आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश में पिछले 10 सालों में गरीबी में कमी आई, 27 करोड़ से अधिक लोगों की आर्थिक स्थिति में आया सुधार। आईआईटी में प्रवेश के लिए अब 12वीं की परीक्षा में 75% अंक होना जरूरी नहीं। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6,50,000 से अधिक हुई। वहीं प्रदेश में भी 14,500 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 54वें अंक में कल सुनिए, लॉकडाउन में भी कैसे रेशम की कोकून ने बदल दी होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की एक रिपोर्ट साझा की है, जिसके अनुसार भारत में पिछले 10 सालों में 27 करोड़ से अधिक लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। श्री जावड़ेकर ने इसे बड़ी सकारात्मक उपलब्धि बताते हुए कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005-6 और 2015-16 के बीच दुनिया में गरीबी में सबसे अधिक कमी भारत में ही आई है। यूएनडीपी में और ऑक्सफोर्ड गरीबी तथा मानव विकास पहल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के जिन 75 देशों का अध्ययन किया गया है, उनमें से 65 में गरीबी के स्तर में काफी कमी दिखाई दी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में प्रवेश के लिए इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक की शर्त नहीं होगी। आईआईटी की संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया है कि इस साल 12वीं की परीक्षा में पास होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले के पात्र होंगे, चाहे उन्हें कितने भी कम अंक मिले हों। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कई बोर्डों की 12वीं की परीक्षा आंशिक रूप से रद्द किए जाने को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब तक आईआईटी में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस पास करने के अलावा 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक लाना या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शीर्ष 20% विद्यार्थियों में शामिल होना अनिवार्य हुआ करता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्वदेश निर्मित कोविड-19 की संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए मानव परीक्षण शुरू होने पर कहा है कि मई से वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयासों के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की घोषणा का स्वागत किया है, जिसमें उसने बताया कि 15 जुलाई से वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। कंपनी अभी पहले चरण का मानव परीक्षण कर रही है। ये परीक्षण देश के 375 लोगों पर किया जा रहा है, जो अपनी मर्जी से इसमें शामिल हुए हैं। ये परीक्षण 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मानव परीक्षण 14 शोध संस्थानों में किया जा रहा है और शोध के हर आंकड़े पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह जीत हासिल कर लेंगे। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 21 जुलाई से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री कुलस्ते इस दौरान मंडला जिले में जिला विकास समन्वय और निगरानी समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। वे कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दूसरे दिन डिंडौरी में स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड महामारी को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों से चुनाव और जनसभाओं के विषय में राय मांगी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें। अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव होने हैं। महामारी की वर्तमान स्थिति में कोविड संक्रमण की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के अंतर्गत अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि मास्क पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, भीड़ वाले आयोजनों पर प्रतिबंध, लोगों के तापमान की जांच और सैनिटाइजेशन जैसे अनेक सतर्कता उपाय किए गए हैं। आयोग के पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के विचार और सुझाव के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चुनाव प्रक्रिया पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने आज कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6,50,000 से अधिक हो गई है। इस तरह स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत 62.93 तक पहुंच गया है। फिलहाल कोरोना के सक्रिय संक्रमितों की कुल संख्या 3,58,692 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 34,884 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 10,38,716 हो गई है। एक दिन में 671 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 26,273 तक पहुंच गई है। प्रदेश में 14,500 से अधिक लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए हैं। हालांकि संक्रमितों की संख्या 21,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कुल संक्रमित मामले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या से काफी कम है। भोपाल में आज 140 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से एक उप पुलिस अधीक्षक की मौत हो गई, जो वर्तमान में सीआईडी में तैनात थे। देवास जिले में आज 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। यहां मरीजों की संख्या 332 हो गई है, जिसमें 232 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं शहडोल जिले में पिछले 4 दिनों से कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। जिले में 250 से अधिक लोगों के सैंपल जांचे जा चुके हैं। सीहोर जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आज जिले में 8 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 102 हो गई है। उज्जैन जिले में पिछले 24 घंटे में 542 सैंपल की जांच में 12 मरीज मिले हैं। यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 941 है, जबकि 800 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवती अमावस्या पर शिप्रा नदी पर होने वाले पर्व स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं जबलपुर जिले में 19 नए मरीज मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 271 हो गई है। वहीं जिले में 448 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं। टीकमगढ़ जिले में 10 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कल टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा है कि हम कोरोना महामारी पर नियंत्रण में जुटे हैं। इसको देखते हुए हर रविवार प्रदेश में टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन का फैसला लिया जा रहा है। उधर जबलपुर जिला कलेक्टर ने आज शाम से सोमवार शाम 5 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की है। जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अति आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की व्यवस्था जारी रहेगी। उधर बैतूल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडला जिला कलेक्टर हर्षिता सिंह ने कहा है कि जिले में भी कल लॉकडाउन रहेगा। बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोगों ने प्रशासनिक तौर पे कल हमने जिले में पूरे दिन का लॉकडाउन रखा है। 100% लॉकडाउन है। साथ में हम लोगों ने कुछ प्रोटोकॉल तैयार किए हैं, जिसमें कि पंचायत स्तर पे यदि कोई आदमी बाहर से आ रहा है तो किस तरह से हमको होम क्वारंटाइन अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का इन्फोर्समेंट इंश्योर करना है। इसके लिए पंचायत स्तर की एक कमेटी बनाई गई है, ब्लॉक स्तर की कमेटी बनाई गई है और उनके ऊपर कुछ जोनल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए गए हैं और इसका डेली बेसिस में रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स और रिपोर्टिंग का पूरा प्रपत्र तैयार करके उनकी मोबिलिटी भी इंश्योर करवाई जा रही है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 54वें अंक में कल प्रादेशिक समाचारों में सुनिए, लॉकडाउन में भी कैसे रेशम की कोकून ने बदल दी होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के छोटे भाई अजय प्रताप सिंह तोमर के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक जताया है। सतना जिले में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, जिससे मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। शहडोल पुलिस ने नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत नशीली दवाओं और गांजे के अवैध कारोबार के 72 मामले सामने आए हैं। सीहोर जिले में डेंगू और मलेरिया रोकथाम तथा जन जागरूकता के लिए रथ के जरिए बचाव और सावधानियों के संबंध में जानकारियां दी जा रही हैं। खंडवा जिले में वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कोविड-19 के मामलों के बारे में समीक्षा बैठक ली। गुना जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में नगरीय निकायों में व्यवस्थाओं और स्वच्छता का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में पिछले 10 सालों में गरीबी में आई कमी, 27 करोड़ से अधिक लोगों की आर्थिक स्थिति में आया सुधार। आईआईटी में प्रवेश के लिए अब 12वीं की परीक्षा में 75% अंक होना जरूरी नहीं। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6,50,000 से अधिक हुई। वहीं प्रदेश में भी 14,500 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी।
और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 54वें अंक में कल सुनिए लॉकडाउन में भी कैसे रेशम के कोकून ने बदल दी होशंगाबाद जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।